जय माता दी। धूप तेज़ पड़ने लगी है और धूप तेज़ की वजह से अब तो जब भी छत पर आते हैं तो कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग मिल ही जाती है। सोचते हैं कि कल तोड़ लेंगे, लेकिन जब देखते हैं कि ज़्यादा कोई वो फसल पक गई है तो फिर उसे तोड़ना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी कुछ फसल इस तरह से हो जाती हैं, जैसे कि आप देखिए हमारा एक गोभी का प्लांट है, सॉरी फ्रूट है, और अब ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया है। कुछ टमाटर हैं, कुछ टमाटर मैं और भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। साथ में कुछ धनिया भी हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि धनिया जिस बैग में लगी हैं हमारे, उसमें मैंने कुछ बैगन के प्लांट भी ग्रो किए हैं। बैगन के प्लांट ग्रो करने की वजह से अगर हम उसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे बैगन के जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम आपको ढेर सारी अपनी हार्वेस्टिंग दिखाने वाले हैं, साथ में कुछ ग्रोथ दिखाने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं उनके सीड जिसके पक गए हैं। अब देखिए हमारा आम का प्लांट है, जो आप लोगों के साथ मैंने इसकी नई मिट्टी बनाकर शिफ्ट किया था कटिंग कर कर। आप देखिए इसमें नए जो पत्ते हैं आने लगे हैं, जो बिल्कुल भी सूख गया था और नई नई ग्रोथ इसकी आनी शुरू हो गई है। और इसमें देखिए आम के लिए बोर आना भी शुरू हो गई है। और साथ में हमारा चाइना ऑरेंज था जो हमने लगाया था, आप देखिए इसके फ्रूट अब काफ़ी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि इसे धूप अच्छी मिलने लगी है, खाद पानी भी अच्छा मिलने लगा है। जो हमने मेथी के दाने अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ लगाए थे, आप देखिए कि अब उसमें सीड बनने शुरू हो गए हैं। और मुझे डबल बेनिफिट इससे हुआ है। जब मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ आप मेथी का कोई भी दाने, मेथी के थोड़ी से दाने अगर इसमें डाल देते हैं तो गिलहरी नहीं आती है आपके प्लांट पर, और जो आपकी फ्रूटिंग होती है स्ट्रॉबेरी में उसे भी बचा कर रखती है, क्योंकि उसे बहुत बदबू आती है इसकी मेथी के दाने की। इस वजह से वो मेथी के दाने की वजह से हमारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं उनके पास नहीं भटकती है। तो डबल फ़ायदा हुआ है। एक तो मेरी स्ट्रॉबेरी मुझे इस बार बहुत खाने के लिए मिली हैं, साथ में देखिए मुझे इस बार बहुत सारे ढेर सारे सीड भी मिलने वाले हैं मेथी के। देखिए ढेर सारी, पहले तो मैंने इसकी भाजी भी हार्वेस्ट की थी और अब मुझे मिलने वाले हैं ढेर सारे इसमें सीड। देखिए मैंने हर जगह इसमें मेथी के दाने छिड़क दिए थे, जिस वजह से अब इस बार मुझे मार्केट से भी शायद मेथी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कई बैग में ऐसे हैं जिनमें मेथी अच्छे से सीड बनाना शुरू हो गया है। और साथ में आप देखिए कि ये है हमारा, बताइए आप क्या है, ये है फूल गोभी। फूल गोभी के सीड भी अब आने लगे हैं। और आप देखिए ये भी सरसों की भांति इसके येलो कलर के फ्लावर रहते हैं, काफ़ी सुंदर फ्लावर लगता है इसका। आप देखिए तो दूर से अगर हम आपको दिखाएं तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि कोई ये फ्लावर प्लांट है, लेकिन फ्लावर प्लांट नहीं है, ये हमारा गोभी का प्लांट है। और गोभी के प्लांट में आप देखिए इस तरह से इसके सीड बनना शुरू हो गए हैं, जिस तरह से सरसों में बाली आती हैं और उसमें सीड बनते हैं राई के दाने, जैसे सरसों के जैसे दाने होते हैं वैसे ही हमारे गोभी के भी दाने होते हैं। और आप देखिए कि ये कितने अच्छे से अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप इस तरह से अपने गार्डन में, अगर आपको चाहिए कि आपको अब गोभी के सीड नहीं खरीदने हैं क्योंकि काफ़ी महंगे भी आते हैं, तो क्यों ना हम अपने गार्डन में एक गोभी का प्लांट इस तरह से छोड़ सकते हैं और ढेर सारे गोभी के जो सीड है अपने गार्डन में ही ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली है और फूल गोभी है। इनका एक या दो फ्रूट छोड़ दीजिए और आपको मिलेंगी फिर ढेर सारे इसमें सीड। और इस तरह से देखिए मैंने काफ़ी इस बार मेरे गार्डन में सीड बनने वाले हैं। जैसे ये है हमारा भतुआ का, तो मैंने इस तरह से भतुआ के भी काफ़ी प्लांट छोड़ दिए हैं, जिस वजह से मुझे इस बार भतुआ के सीड भी नहीं खरीदने पड़ेंगे। और आप देखिए कि ये हमारा गांठ गोभी जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। मुझे अब अगर आप में से किसी को जानकारी हो इसके बारे में कि गांठ गोभी में फ्लावर कहाँ से निकलता है, इधर ही से टिप से निकलता है,
तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके सीड हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैंने सोच लिया है कि मैं इस एक फ्रूट को छोड़ने वाली हूँ। बाकी मेरे जो भी गांठ गोभी के फ्रूट होंगे उन्हें मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और एक फ्रूट को छोड़ दूँगी, जिस वजह से अगर इसमें फ्लावरिंग हो गई और सीड बन गए तो मुझे ढेर सारे अगले जो सीज़न है उसमें मुझे सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे। काफ़ी महंगे आए थे मेरे सीड। तो आप देखिए मैंने इस बार अपना एक गांठ गोभी भी छोड़ दिया है सीड के लिए। और मेरा जो पतली वाली ककड़ी होती है उसके जो प्लांट मैंने लगाए थे उसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और साथ में आप देखिए इसमें फ्रूटिंग भी अब स्टार्ट होने वाली है। और देखिए छोटा सा फ्रूट इसमें लग गया है। ये हमारा फीमेल फ्रूट है। देखिए पीछे इसमें फ्रूट लगा है, आगे फ्लावर है तो इसमें फ्रूट बनेगा। और ये हमारा मेल फ्लावर है जिसके पीछे कोई भी फ्रूट नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमारा एक फ्रूट बन रहा है और बाकी के हमारे फ्लावरिंग वाले हैं। साथ में देखिए कि हमने जो भदुआ के जो सीड इधर उधर डाले थे, देखिए काफ़ी सारे हमारे गार्डन में हो गए हैं। और हमें इस तरह से काफ़ी भदुआ खाने के लिए भी मिला था। और साथ में ये धनिया देखिए, तो धनिया में भी काफ़ी सीड बनने लगे हैं। पर मेरा जो एक अलग से प्लांट लगा है धनिया का, खूब सारे हैं उसमें। तो मैं इस बार उसी में से अपना धनिया पूरा हार्वेस्ट कर लूँगी आज के लिए, क्योंकि मुझे किचन में भी ज़रूरत रहती है धनिया की। और सहतूत का देखिए, तो सहतूत में भी अब फ्रूट भी पकने लगे हैं और ढेर सारे फ्रूट हैं। ज़रा से ही छोटे से ही प्लांट में इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर आप कटिंग्स भी लगाते हैं तो कटिंग में रूट्स बाद में आती हैं और फ्रूट पहले आने लगता है। और आप इधर देखिए कि इसमें भी ढेर सारे हमारे जो पालक के सीड हैं वो भी अब बनने लगे हैं। और इस बार मुझे मार्केट से मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इस बार कोई भी सीड खरीदूंगी, क्योंकि देखिए आप ढेर सारे सीड मेरे गार्डन में अब इस तरह से होने लगे हैं। आप भी इस तरह से चाहें तो अपने गार्डन में ढेर सारे सीड बना कर रख सकते हैं। फिर आपको मिलेगी ढेर सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए और साथ में नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको एक भी सीड। अब आप देखिए कि मेरा ये जो धनिया है, अब मैं इसको पूरा हार्वेस्ट करने वाली हूँ। वैसे तो इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन इसमें जो बैगन के प्लांट हैं, आप देखिए कि इसमें कुछ मैंने बैगन के प्लांट ग्रो किए हैं जिनकी ग्रोथ धनिया की वजह से रुक रही है। तो मैं अब इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे धनिया की तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें फिर ऊपर से अच्छे से थोड़ी सी कंपोस्ट मिला देंगे। और कंपोस्ट मिलाने के बाद फिर हम इसमें नए सीड फिर से हम धनिया के डाल सकते हैं, जिस वजह से हमें धनिया लगातार मिलता रहेगा और हमें कभी भी कमी नहीं होगी धनिया की। तो आप इस तरह से अगर अपने गार्डन में अगर धनिया ग्रो करते हैं कि आप लगातार कहीं ना कहीं से हार्वेस्ट करते रहते हैं धनिया थोड़ा थोड़ा सा, तो आपको धनिया के सीड भी मिलते हैं, धनिया के प्लांट भी मिलते हैं। और साथ में आपको कभी भी कोई भी वेजिटेबल की कमी नहीं होती है। और आप देखिए कि जो हमने बैगन के प्लांट ग्रो किए थे उन्हें छाया मिल रही थी। और जो हमारा बैगन का प्लांट रहता है उसे जब तक भरपूर मात्रा में अगर उसे धूप नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने इसमें आप देखिए कि मैंने ढेर सारा धनिया इसमें ग्रो किया था, जो हार्वेस्ट कर लिया है। और देखिए कितना सारा धनिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा ये प्लांट है इसमें जो एक्स्ट्रा घास निकल कर आ गई हैं मैं इसको हटा दूँगी। और ये दोपहर का टाइम है, इस वजह से अभी तो मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगी, लेकिन शाम के समय इसकी गुड़ाई करूँगी और इसमें थोड़ी नई खाद भी मिलाऊँगी, नए सीड भी ग्रो करूँगी। और सब आप लोगों के साथ भी शेयर भी करूँगी कि मैंने अब इसके साथ ऐसा किया है इस मिट्टी के साथ, कि जिस वजह से मुझे अब अगले जो आने वाला सीज़न है उसमें काफ़ी हार्वेस्टिंग ही मिली। और मैं इस तरह से धनिया के जो सीड छिड़कती रहती हूँ। तो आप देखिए कि जो पिछली बार मैंने धनिया के सीड छिड़के थे वो जर्मिनेट भी हो चुके हैं, आप देखिए। तो आप इस तरह से कभी भी कहीं भी धनिया छिड़क सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से धनिया ग्रो करती हूँ, कोई अलग से पॉट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जगह कम रहती है अक्सर हम गार्डनर को।
और वेजिटेबल काफ़ी ग्रो करनी पड़ती हैं। लालच तो रहता ही है हर गार्डनर को। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे गार्डनर हैं सभी को यही लगता है कि हम ढेर सारे अपने छत पर या गार्डन में जो भी हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो ढेर सारी मिलें और कम मेहनत में मिलें। कम मेहनत नहीं होती है, पर हाँ जब खुशी होती है जब हमें वेजिटेबल मिलती हैं। और आप देखिए कि ये हमारा है, जो हमारा मेथी रहता है तो वो वाला हमारा जो सादा देसी मेथी रहती है, ये है हमारी हाइब्रिड वाली मेथी के सीड। इसके सीड इस तरह से होते हैं, तो आप इस तरह से मेथी दाने के सीड इकट्ठे कर लीजिए और फिर अगले सीज़न में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।